हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होने वाला है। ओके, अब देखिए, इससे पहले हम लोग चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर कवर किए थे, लेकिन अब ये हम चैप्टर वाइज नहीं करेंगे, ये MCQ क्वेश्चन होगा। ठीक है, यानी कि मिक्स क्वेश्चंस रहेगा जिसमें कि आपको कवर करना है। ठीक है, अब ये बहुत सारे वीडियोस आपको इस टाइप को देखने को मिलेगा। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें कि हम लोग रिवीजन टेस्ट क्लास के रूप में हम लोग क्लास 10 के साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, इसी तरह और भी लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप इसे पार्ट 1 समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में किसके कारण वर्षा होती है। ओके, यानी हमारे इन्वायरमेंट में, यानी हमारे वातावरण में किसकी उपस्थिति के कारण वर्षा होने की चांसेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस में इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। CO मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो इस प्रकार आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। टिहरी बांध का निर्माण जो किया गया है, ये किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ हैं, तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? पौधों में उत्सर्जी पदार्थ इन ऑप्शन में कोई नहीं है। ठीक है, इन ऑप्शंस में से कोई नहीं है। ठीक है, देखिए उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? पौधा जो है ऑक्सीजन उत्सर्जन करता है। ठीक है, ऑक्सीजन को जो ये छोड़ता है, यानी ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में होता है। ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन उसे ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है, तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन को उत्सर्जित कर देता है, यानी कि छोड़ देता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण? तो आप लोग जानते हैं कि पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। ठीक है, इसी की उपस्थिति के कारण जो है ये जो है हरा भरा दिखाई देता है। ठीक है, ओके, क्लोरोफिल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से DC धारा प्राप्त होती है। ओके, DC धारा डायरेक्ट करंट जो है प्राप्त होती है, यानी दिष्ट धारा, जिससे हम लोग दिष्ट धारा हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है बैटरी से। ठीक है, ओके, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो देखिए, एक जैसे एक प्रिज्म से हम एक श्वेत प्रकाश को हम गुजारें, ये एक श्वेत प्रकाश है। ओके, इसको जब हम गुजारेंगे तो ये 7 अलग अलग रंगों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। 7 अलग अलग रंगों में क्या हो जाती है जी? विभक्त हो जाती है। ठीक है, सबसे ऊपर रहता है क्या? सबसे ऊपर जो रहता है कौन सा रंग रहता है? देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। सबसे ऊपर रहता है R यानी रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर आप जाता है आपका क्या? ब्लू। ओके, फिर आ जाता है इंडिगो। ठीक है, ROYGBI, और सबसे नीचे रहता है V यानी वॉयलेट यानी बैगनी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विचलन का मतलब क्या होता है? झुकाव। सबसे झुकाव ज्यादा किसका है? वॉयलेट का यानी बैगनी का। ठीक है, लेकिन सबसे कम झुकाव किसका है? लाल का। देखा जाए तो सबसे कम झुकाव सबसे ऊपर है, मतलब इसका झुकाव कम है। बाकी सारे के सारे जो रंग है वो देखिए सब नीचे है, यानी झुकाव ज्यादा हो रहा है ना। यानी रेड का सबसे न्यूनतम होता है, सबसे कम झुकाव होता है, तो लाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, यानी कि जिसका सबसे कम न्यूनतम रहेगा, जिसका न्यूनतम विचलन रहेगा, उसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। यानी कि इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता था कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो हो जाएगा आपका रेड यानी कि लाल। ठीक है, ओके, और इसका विचलन भी न्यूनतम होता है। ओके, लेकिन यही क्वेश्चंस को और थोड़ा सा अलग कर देता कि सबसे विचलन जो है अधिकतम किसका होता है, तो अधिकतम सबसे देखिए सबसे नीचा कौन है? झुकाव सबसे ज्यादा किसका? वॉयलेट का यानी कि बैगनी का। ठीक है, तब ये हो जाता है इसका आंसर बैगनी। ठीक है, लेकिन न्यूनतम की बात हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, क्योंकि लाल सबसे ऊपर है, इसका झुकाव सबसे कम है। ठीक है, मतलब कि विचलन मतलब झुकाव देखना है। विचलन का मतलब क्या होता है? झुकाव। सबसे कम झुकाव किसका है? ठीक है, तो सबसे जो ऊपर रहेगा उसका झुकाव कम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक आप लोग जानते हैं डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है जी? डायोप्टर होता है। ठीक है, ओके, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, प्रकाश की किरणें जो है सीधी रेखा में गमन करती है। ओके, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, जो प्रकाश की किरणें जो होती है, जैसे ये एक मान लो टॉर्च है। ठीक है, ये मान लो एक टॉर्च है। ओके, अब इससे जो प्रकाश होगा ना, इससे प्रकाश का जो है ना मतलब रे जो होता है उसका इस तरह से जो है आता है।
ये देखा जाए तो इस तरह से आता है। तो आप बोलोगे ये तो सीधी रेखा में नहीं चल रहा है, लेकिन इसमें इसके अगर जो हम इसके सामने अगर जो हम एक क्या बोलते हैं एक हम लाइन खींच ले तो ये देखा जाए तो इसी लाइन के बीचों बीच ये जो है ये रेखा जो है गमन करती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये सीधी पाथ को जो है फॉलो करती है, सीधी पाथ को क्या करती है, ये फॉलो करती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करती है, यानी कि चलती है। ठीक है, ओके। हालांकि ये सीधी रेखा में चलती नहीं, इस तरह ये रे जो है इस तरह चलती है, लेकिन इसके बीच अगर हम रेफरेंस लाइन खींच दें इन दोनों रे के बीच, ओके, तो ये देखा जाए तो एक सीधी रेखा में गमन करती है, फॉलो करती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं सीधी रेखा में क्या करती है, ये गमन करती है। ठीक है, और प्रकाश जो होती है ये द्वितीय नेचर की होती है, क्योंकि ये एक पार्टिकल के रूप में भी होता है और ये एक रे के रूप में भी होता है। ठीक है, ओके, यानी कि द्वितीय इसका नेचर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में जो है इन 4 ऑप्शंस में क्या हो जाएगा, स्पर्शक पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है। तो वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित है। ओके, यानी कि इसका पोषण से कोई मतलब नहीं, शोषण से कोई मतलब नहीं, परिवहन से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो मनुष्य में जो वृक्क है ये किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, यानी कि वृक्क का क्या काम होता है, उत्सर्जित करना पदार्थ को। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसमें बायोगैस जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बायोगैस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। ओके, स्विच कहाँ लगाए जाते हैं, गर्म तार में स्विच लगाए जाते हैं, लेकिन यानी कि माइनस वाले में नहीं लगाया जाता है, प्लस वाला में लगाया जाता है। ठीक है, यानी फेज वाला में लगाया जाता है, अर्थ वाला में नहीं लगाया जाता है। ठीक है, गर्म तार में जो जिसका जो है गर्म रहेगा। ठीक है, यानी कि प्लस वाला में लगाएगा, ना कि माइनस वाला में। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का जो है परिवहन होता है, कहाँ होता है जी, तो सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुक्रोज के रूप में होता है। ओके, नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ हरे पौधे में ही होती है। किसमें होती है, हरे पौधे में होती है। ऐसा नहीं कि आप सूखा लकड़ी लेते आओ और बोलो कि इसमें जो है लकड़ी है ये सूखा लकड़ी और इसमें बोलो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है क्या, तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। यानी कि हरा वो पेड़ पौधा होना चाहिए, तभी वो उसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। ठीक है, ओके। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है 10 जोड़े जो है श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, 10 जोड़े। ओके, 10 जोड़े मतलब कि 20 हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो है वो सूर्य है। ठीक है, यानी कि सन। ओके, नेक्स्ट है, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। इथेन के एक अणु में 7 यानी कि 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है। ओके, तो इन 4 ऑप्शंस में इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आयरन। आयरन जो है इन तीनों में से सबसे क्या है, सबसे ज्यादा जो है भारी होता है। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका जो है आंसर बदल सकता है। ठीक है, लेकिन इन थ्री ऑप्शंस के कंपेयर में लोहा का जो है वेट सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा भारी होगा। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चंस में ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो सकता है लोहा से बड़ा कोई धातु दे दे तो लोहा नहीं होगा, जो उससे भारी होगा वो हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इसका जानकारी अच्छे से ले लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन लवण। ओके, निम्नलिखित में कौन लवण है, तो ये He मतलब हीलियम तो कोई लवण नहीं है। ये हो गया क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी लवण नहीं है। ये पोटेशियम सल्फेट, ये एक लवण का एक प्रकार है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट। ओके ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है। ओके, तो सोलर सेल जो बना होता है वो सिलिकॉन से बना होता है। सोलर सेल जो बना होता है किससे बना होता है जी, सिलिकॉन से, यानी कि Si, इसका सिंबल क्या होता है Si, सिलिकॉन से बना हुआ होता है सोलर सेल। ओके,
सो आज के लिए इतना ही। इसी तरह हम लोग 20 क्वेश्चंस अप्रोक्स लेकर के चलेंगे हर एक वीडियो में, और हम लोग रिवीजन करेंगे जो हमने पढ़ा है, जो आपने समझा है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका जो है IQ लेवल टेस्ट भी होता रहेगा कि आपने जो पढ़ा है क्या आपको वाकई में याद है या नहीं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो इसी तरह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।